तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कैफी आज़मी, मुस्कुराहट के पीछे का गम, चमक के पीछे का अंधेरा और महिलाओं के लिए नए सवेरे की तलाश करने में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले शायर। एक ऐसी शख्सियत जिसकी कलम में ज़माने के रुख को मोड़ने की ताकत थी, जिसने हिंदी सिनेमा की दुनिया में उर्दू शायरी के चलन को आगे बढ़ाया। कैफी आज़मी ने देश के अन्नदाताओं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उर्दू शायर और गीतकार कैफी आज़मी के बारे में। लेकिन इससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसी ज़रूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कैफी आज़मी का पूरा नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी आज़मी की पैदाइश 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवा गांव में हुई थी। शायर और हिंदी प्रोफेसर दीपक रूहानी कहते हैं कि कैफी आज़मी औरत को महज इश्क और मोहब्बत के लिए गढ़ी गई मूरत नहीं समझते थे, बल्कि उन्होंने अपने अशआर से औरतों का हौसला बढ़ाया। कैफी आज़मी औरत के परंपरागत शायराना किरदार में एक नया पहलू पैदा करते हैं और उसमें एक आग भरने का काम करते हैं। कभी उसके परंपरागत रूप से वो प्यार करते हैं तो कभी चाहते हैं कि वो एकदम आधुनिक रूप और रंग में उनके सामने खड़ी नजर आए। कैफी आज़मी ने अपने गांव मिजवा में लड़कियों के लिए कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, जो आज वहां की लड़कियों के लिए तालीम का एक मरकज़ है। जब यह कॉलेज बना उस वक्त आजमगढ़ में कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित यह पहला सेंटर था। कैफी आज़मी ने अपनी पहली गज़ल सिर्फ 11 साल की उम्र में लिखी थी। कैफी साहब इस गज़ल में लिखते हैं, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। यानी ज़िंदगी में इतना तो कोई बेचैन रहे कि उसे ना तो रोने से सुकून मिले और ना ही हंसने से राहत मिले। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के सामने क्या हालात हैं, किसी से छिपा नहीं है। किसानों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। कैफी आज़मी ने अपने वक्त में किसानों पर भी लिखा, जो लाइनें आज भी किसानों की रहनुमाई करती हैं। कैफी साहब लिखते हैं, चीर के साल में 2 बार ज़मी का सीना दफन हो जाता हूँ। गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ। अब निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे जो कोई दामन में दामन फट जाए। घर के जिस कोने में ले जाके कोई रख दे मुझे, भूख वहाँ से हट जाए। कैफी आज़मी ने हिंदी सिनेमा के लिए भी खूब लिखा। उन्होंने 1952 में शाहिद लतीफ़ द्वारा निर्देशित फिल्म बुज़दिल के लिए पहला गाना लिखा था। इसके बाद उन्होंने शमा, कागज़ के फूल, आखिरी खत, हकीकत, नौनिहाल, हंसते ज़ख्म, अर्थ और हीर रांझा जैसी फिल्मों के लिए काम किया। कैफी आज़मी ने चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा की पटकथा लिखी और इसके सभी चरित्रों के संवादों को उन्होंने पूरी तरह से कविता में लिखा। इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में नई पहचान दिलाई। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। उस वक्त कैफी आज़मी ने फ़र्ज नाम से एक नज़्म लिखी, जिसमें वो लिखते हैं, रिश्ते 100, जज्बे भी 100, चेहरे भी 100 होते हैं। फ़र्ज 100 चेहरों में शक्ल अपनी ही पहचानता है। वही महबूब, वही दोस्त, वही एक अजीज़, दिल जिसे इश्क और इदराक अमल मानता है। यानी जंग अगर हो ही रही है तो उससे डरना या उससे दूर खड़े रहना कोई विकल्प नहीं है। जन्नत या जहन्नुम का फैसला कोई और करेगा, हमें तो अपना फ़र्ज निभाना है। मुंबई के आज़ाद मैदान में एक जलसे के दौरान कैफी आज़मी ने जब ये कविता सुनाई तो लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें गले लगाते हुए कहा था कि आप मजदूरों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के शायर हैं। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। जब जब यह देश सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा होगा, कैफी आज़मी के कलाम लोगों को याद आते ही रहेंगे। होठों को सीकर देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। कैफी आज़मी ने जेंडर इक्वलिटी को केंद्र में रखकर एक नज़्म लिखी, जिसका उन्वान है औरत। तोड़कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल,
ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्काए अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उजाले की चाहत में अंधेरों से लड़ते हुए 10 मई 2002 को कैफ़ी आज़मी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कलाम हमें उनकी याद दिलाते ही हैं। हकीकत फिल्म के एक गाने के ज़रिए कैफ़ी साहब ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खींच दो अपने खून से ज़मी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।